पुराने विधायक ने उन बच्चों की नहीं सुनी, नहीं मानी, उनको 12वीं तक का स्कूल देने का वादा किया था, लेकिन वो 12वीं तक का स्कूल नहीं दिया। ये उन सब बच्चों का टिकट है, ये उन सब माताएं बहनों का टिकट है। जो मेरी माताएं हैं, जो बुजुर्ग साथी, जो बुजुर्ग हमारे हैं, मातृशक्ति है, पिता के सम्मान है, उनको उनकी पेंशनों का जो हक नहीं मिला है, ये टिकट उन लोगों की टिकट है। ये टिकट उन सभी परिवार, संगम बिहार के उन सभी परिवार के लिए टिकट है जो इन लोगों को आज तक पिछले 11-15 सालों में अपने राशन कार्ड तक नहीं बना पाए हैं। ये टिकट उन लोगों के लिए भी है। ये रास्ता, ये टिकट उन लोगों के लिए रास्ता खोलेगा कि जो उनके राशन कार्ड रुके हुए थे, उन राशन कार्ड बनवाने के लिए भी काम करेंगे। ये टिकट मेरा नहीं, उन सभी लोगों का है जो इस संगम बिहार में पानी से वंचित रख दिए गए हैं। उन सभी माताएं बहनों का टिकट है जिनको पानी नल से जल देने की बात कही थी, लेकिन नल से जल तो दूर उनसे पैसों की उधाई की जाती है, भ्रष्टाचार किया जाता है। ये टिकट उन सब लोगों के लिए मैं समर्पित करता हूं कि जिनसे वादा किया गया था नल से जल देंगे, लेकिन नल से जल नहीं, आप लोगों से वसूली होने का काम किया है। ये टिकट आप सबको समर्पित। आज समय है आपका और हमारा, आज समय है आपको हर गली में जाने का, हर लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का, कि हमें जागरूक रहना होगा। हमें उन सभी को समझाना होगा कि आप लोगों ने 10 साल भाजपा को भी दिए, आपने 10 साल 11 साल इस मोहनिया को भी दिए, और 10 साल वो शीशपाल जी और कांग्रेस के भी थे। जब अगर आज हम भी उसकी तरह होते तो 21 साल पहले जो आप लोगों के लिए डलवाई हुई लाइन थी, वो आज तक आप लोगों को पानी से वंचित रखा गया है, क्योंकि आप लोगों से उनको उधारी करनी है, टैंकर माफियागिरी करनी है, टैंकरों के थ्रू पैसा उठाना है, अपनी जेब भरने का काम ये करते हैं। ये वो भेड़िए हैं, ये वो भेड़िए हैं जिन्होंने आम आदमी की जो खाल डाली हुई है, लेकिन असल में ये उठेड़ी है, ये आपका खून चूसने का काम करते हैं। ये अब आपके बीच में आ गए हैं 2100 रुपए का देने का, ये बहुत सस्ते में खरीदना चाहते हैं मेरी माताएं बहनों को, लेकिन मेरी माताएं बहनों को एक एक दिन याद है। अगर उसको असल में अपनी माताएं बहनों की सेवा करने की उसकी नियत होती तो 11 साल से इनकी पेंशनों से वंचित नहीं रखा जाता, 11 साल से इन्हें दर की ठोकर खाने को मजबूर नहीं किया जाता, 11 साल से आप लोगों को जो स्कूल से वंचित रखा गया उसके लिए ठोकर खाया जाता। जो मेरे यहाँ बच्चे बैठे हैं, इनमें बहुत वो सभी अंडर कैपेबिलिटीज हैं, जो ग्रेटर कैलाश के बच्चे, जो साउथ एक्सटेंशन के बच्चे, जो बड़ी बड़ी कॉलोनियों के बच्चे हैं, वही काबिलियत मेरे यहाँ संगम बिहार के बच्चों में। लेकिन अगर कमी है तो हमारे इन नेताओं में है। इन नेताओं ने वंचित रखा, आपको प्लेटफॉर्म ना दिया जाए ताकि आप अपने हकों के लिए ना जागरूक हो, ताकि आप अपने यहाँ पे जो है पानी
पानी मिले, ताकि आपको स्कूल मिले। स्कूल मिलेंगे तो शिक्षित होंगे, जब शिक्षित होंगे तो आप अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए जागरूक हो जाएंगे। आपको पानी की लड़ाई तक सीमित कर दिया गया है, आपकी सोच को सिर्फ पानी की लड़ाई तक सीमित रख दिया गया है कि आप आगे ना सोचे, आपकी बुद्धि का विकास ना हो। आपके बच्चे पढ़े लिखे नहीं, उनके तो विदेश जा जाके पढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा आज से 11 साल पहले जब मोहनिया जी यहाँ आए थे आपके बीच में वोट मांगने, तो किस तरीके के थे। हमारे क्षेत्र में 11 साल उन्होंने वो मान सम्मान दिया, क्षेत्र के लोगों ने 3 बार चुन चुन कर भेजा, 3 बार विधायक बनाया। क्षेत्र का विकास तो हुआ नहीं, लेकिन उनका खुद का विकास आप देखिएगा। पहले इतने थे, आज इतने हो गए। अपना विकास उन्होंने खूब किया है, लेकिन मेरे क्षेत्र की जनता का विकास उन्होंने बिल्कुल नहीं किया है। वो भूल जाते हैं, 5 साल वोट लेते हैं, फिर 5 साल में अगले 5 या 4 महीने आपके बीच में आते हैं, कहीं तोड़ फोड़ करते हैं, कहीं कोई नाली वाली बनाने का ड्रामा करते हैं, कहीं आपको वादा करते हैं कि स्कूल बनवाएंगे, कभी वादा करते हैं कि इस बार मौका दे दो, आपके नल से जल में देने का वादा करता हूँ। फिर बच्चों के लिए कसम खाते हैं कि बच्चों को 12वीं तक का स्कूल दूंगा, अगली बार वोट जब पाऊंगा जब मैं आपको स्कूल दे दूंगा। लेकिन ये बात आपको याद रखनी है कि आप उन चीजों को, उन वादों को आपके विधायक ने वो पूरा किया या नहीं किया, ये समझने की जरूरत आपको है। आज लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी टक्कर किससे है। मैं कहता हूं कि मेरी टक्कर अपने आप से है, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को अगर मैं अपने इस मकसद में कामयाब हो जाता हूं कि मैं हर अपने गली के लोगों को, हर बुजुर्ग को, हर नौजवान को, हर माता बहना को उनके हकों की लड़ाई लड़ने के लिए अगर मैं उन्हें जागरूक कर देता हूं, अगर मैं उन्हें याद दिला देता हूं कि जिस पानी के लिए ठोकर वो खा रही हैं, वो ठोकर खाने का अधिकार। कैसा लग रहा है आज देख रहे कांग्रेस के कार्यकर्ता तांता लगा हुआ है और भीड़ लगी है, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को, चाहे वो हमारा केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व हो या हमारे दिल्ली का नेतृत्व जो देवेंद्र भाई जी के उसमें दिल्ली में काम कर रहे हैं, उन सभी का धन्यवाद करता हूं। दानिश भाई का, हमारी जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बनी उसके चेयरमैन, उसके मेंबर्स, उन सभी का, तमाम लोगों का जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया कि मैं कांग्रेस की नीतियों को लेकर संगम विहार में जनता के बीच में जाऊं और जनता की जो परेशानियां, ये जनता से जो वसूली हो रही है संगम विहार में, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व। क्या वसूली हो रही जनता से? वसूली तो पैसे की ही होती है और पैसे की ही वसूली की जा रही है। जिस सोनिया विहार के पानी को शीशपाल जी 21 साल पहले सोनिया विहार की पाइपलाइन डलवाने का काम करते हैं, जो कांग्रेस की सरकार डलवाने का काम करती है, उसके बाद 10 साल का कार्यकाल भाजपा का यहाँ रहा, उसके बाद 11 साल का कार्यकाल आम आदमी के विधायक दिनेश मोहनिया का यहाँ रहा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनकी जो यहाँ पे भ्रष्टाचार, जो पैसों की उगाही, जो टैंकर माफिया राज उनका खत्म ना हो, इसलिए उन्होंने इस क्षेत्र की जनता को पानी से वंचित रखा, सोनिया विहार के पानी से वंचित रखा। हमारे यहाँ के नौजवान बच्चे पढ़े लिखे नहीं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर आज तक कोई 12वीं तक का स्कूल नहीं बनवाया। शीशपाल जी ने, कांग्रेस की सरकार ने तुगलकाबाद एक्सटेंशन में 4 से 5 स्कूल बनवाने का काम किया 12वीं तक का। आज 11 साल 21 साल होने के बावजूद भी यहाँ कोई भी एक नया स्कूल बनने का काम नहीं हुआ। ये किसकी जिम्मेदारी है, किसका अधिकार बनता है कि जिसको हमने यहाँ पे चुन के भेजा, उस विधायक ने यहाँ पर लूट खसोट करी, उसने भ्रष्टाचार यहाँ किया और हमारी जनता को उनके अधिकारों से वंचित रखा। भ्रष्टाचार किया, लेकिन लगातार देखा जा रहा है 10 साल से वही एमएलए बन रहे, तो क्या जनता पागल है? देखिए, जनता पागल नहीं, कोई पागल नहीं। यहाँ पर सवाल, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी कहा, ये है कि हम अपनी बातों को जनता तक कैसे पहुंचा पाते हैं। जनता उनकी बातों में
यकीन करती है, या जो इन्होंने काम किए थे, जो इन्होंने वादे किए थे और उन्होंने जो पूरे नहीं किए, चाहे वो पानी का भ्रष्टाचार हो, चाहे स्कूल हो, चाहे पेंशनें हो, चाहे सड़कें हो, चाहे नालियां हो, चाहे यहाँ की सफाई की बात हो, चाहे यहाँ खेल कूदने की बात हो, कोई भी आप मुद्दा उठा लीजिए तो ये सरकार, ये विधायक हर क्षेत्र में फेल रहा है, फिसड्डी रहा है, सबसे पीछे रहा है। वादे की बात करी जाए तो अभी ऐलान किया है कि हर महिला को 21,000 रुपए दिए जाएंगे और कोर्ट ने भी शायद कह दिया है कि ये फ्रॉड है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जब कोर्ट ने ही अगर उस पे कह दिया, आपके भी विचार तो सुनना जरूरी है ना। जब कोर्ट ने ही कह दिया है तो वो तो हम पहले से ही कहते आ रहे हैं कि ये पॉसिबल है ही नहीं, इतना सरकार के पास बजट नहीं। आप किस तरीके की योजनाएं, सिर्फ ये उनकी एक बौखलाहट है, ये उनका सिर्फ सत्ता से जुड़े रहने की एक स्कीम थी, लोगों को सिर्फ 1 महीना लॉलीपॉप देकर मेरी माताएं बहनों को फिर से गुमराह कर। आपका कहना है कि लॉलीपॉप दिया? बिल्कुल लॉलीपॉप देने का ही काम है, सिर्फ जनता को वो भी देने का नहीं, दिखाने का काम कर रहे हैं। तो दिखा देते हैं और सिर्फ अलग कर दिखाने का काम करते हैं, देते वो भी नहीं है, सिर्फ दिखाने का काम करते हैं। क्या कहना चाहोगे जनता से, आप क्या संदेश देना? ये क्षेत्र की जनता की इस समय आवाज है, लोगों में एक मन बना लिया है, लोगों ने एक विचार बना लिया है कि इस बार बदलाव करना है, बदलाव होगा और बदलाव सुनिश्चित होगा, क्योंकि जनता को अपना जो 21 साल पहले सोनिया विहार का पानी है वो दिलाना है, जो शीशपाल जी का रुका हुआ काम था पानी का वो दिलाना है, उनके बच्चों के स्कूल हमें दिलाने हैं, बच्चों के खेल कूदने के लिए हमें वो देने हैं, हमारे बच्चों को जो और प्लेटफॉर्म मिलने चाहिए उन्हें हमें वो प्लेटफॉर्म देना है, हमारे बुजुर्गों की जो पेंशनें रुकी हुई हैं पिछले इतने सालों से हमें वो पेंशनें उन्हें देनी है, हमारी जो माताएं बहनें हैं, जो मेरी विधवा बहन है उनकी पेंशनें रुकी हुई है, हमारे यहाँ गरीब व्यक्ति रहता है, मध्यम क्लास का वर्ग रहता है, पिछले 11-14 सालों से यहाँ पर एक भी राशन कार्ड नहीं बनता है। ये किसकी नाकामी है? ये नाकामी हमारे इस विधायक की है। जब पहले कांग्रेस की सरकार शीशपाल जी थे तो हमने सैकड़ों, हजारों, लाखों पेंशनें बनवाई, हजारों लाखों राशन कार्ड बनवाए, क्या आज वो नहीं बन सकते हैं? ये इनकी नीति में खोट है, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। कांग्रेस जो कहती है वो करती है, हर्ष जो कहता है वो करेगा, शीशपाल जी के जो रुके हुए काम है उनको हम पूरा करेंगे, कांग्रेस के रुके हुए काम को पूरा कराएंगे। बात है कि संगम विहार में जो भी काम वर्तमान में हो रहे हैं वो एक भी काम सही ढंग से नहीं हो रहा है, और जो वर्तमान में सरकार है जो हमें 2100 रुपए का लॉलीपॉप दे रही है, वो तो कह रहे हैं कि एक वोट मेरा काम, एक वोट। आप भी संगम विहार में रहते हैं और संगम विहार की जनता जानती है कि जो भी काम ये कर रहे हैं, चाहे वो सीवर का काम हो, आप ई ब्लॉक डी ब्लॉक में जाके देख लीजिए, सड़क तोड़ के रख दी है, पाइप डाल दिया है, उसके आगे कोई काम नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ जब आपको काम ही नहीं करना था तो आपने सड़कें तोड़ी क्यों? क्या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहले थे, अब आतिशी जी हैं, तो क्या उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है ये सब? नहीं, सब कुछ दिखाई दे रहा है, मगर इस सरकार ने अपनी आंखें बंद कर रखी है, अपने कान बंद कर रखे हैं। तो हमने प्रयास किया, हर्ष भाई की लीडरशिप में हमने सोचा इनको जगाया जाए, मगर ये जगे नहीं, और जब जगे तो जी ब्लॉक में 50,000 रुपए के चालान कर दिए। बताओ, ये गरीब जनता है, इनको शर्म आनी चाहिए। इन्होंने किसके चालान कर? आपको पता होगा, आप संगम विहार रहते हैं, पानी का जो कनेक्शन, जब आप किसी को पानी दोगे नहीं, जब आप बोलोगे खुद से कनेक्शन ले लो, और जब उन्होंने ले लिया तो क्या पानी फ्री है? आपको पता होगा, अधिक जानकारी होगी आपको। तो इन्होंने कोई भी काम सही ढंग से किया नहीं, तो हमें मौका मिला है, बहुत खुशी है कि एक युवा साथी जो हमारे बीच में हमारे संघर्ष में रहे हैं उनको मौका मिला है, तो बहुत खुशी की बात है। संगम विहार में सब एकजुट हैं, और ये जितने भी प्रत्याशी, बिल्कुल ये जितने प्रत्याशी हैं ये सब बौने साबित हो जाएंगे, और हमारे हर्ष भाई बिल्कुल एमएलए बनेंगे और संगम विहार का सही ढंग से सही मायने विकास करेंगे। ये जो हमारे जनाब हर्ष साहब हैं वो एक बहुत अच्छे नेक लोग हैं। इनके पिताजी चौधरी साहब वो भी बहुत नेक हैं, उन्होंने बहुत काम किया था। हम जब से आए हैं दिल्ली में या संगम विहार में, हम उनसे जुड़े हुए हैं, इन्होंने बहुत पीछे काम किया था, और हमको काफी उम्मीद है
के जो हर्ष चौधरी जो उनके बेटे हैं, ये बहुत नेक, बहुत अच्छे इंसान, सारे लोग बहुत अच्छे इंसान हैं। इनके अगुवाई में बहुत सा काम होगा, लिहाजा हम लोग हर्ष चौधरी को ही जिताएंगे। इसके अलावा किसी को वोट नहीं देंगे, ना किसी को वोट देने देंगे। सारे लोगों को कसम खा लिया, जी एकदम शपथ, हम तो कांग्रेसी ही हैं, हम सब टोटली कांग्रेसी हैं शपथ खा ली। जी। शपथ खा लिए कि एमएलए बनाएंगे। हम जहां तक कोशिश हो, जिस हद तक कोशिश हो, हम लोग करेंगे। और हमारे तो बहुत से लोग हैं, हम LIC वाले हैं, हजारों लोग हमारे इस एरिया में हैं, अपनी जान पता नहीं हजारों हैं। तो हमने शपथ खा लिया कि कांग्रेस को लाना है या और संगम बिहार की तरक्की में योगदान करना है, संगम बिहार की तरक्की करने हैं और लोगों को जितनी परेशानियां हैं वो सब दूर करने हैं। अभी आपने सुना जो दिल्ली के चुनावी दंगल में नाम आया, उम्मीदवार बने हर्ष चौधरी जी। उन्होंने वादे किए हैं कि जो 10 साल पहले ना स्कूल बने बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए उस स्कूल बनाना, सड़कें बनाना, और ये जो जनता के काम होते हैं उन कामों को उन्होंने गिनाया है। आप देखते रहिए हम इंडिया न्यूज़।